वेलकम दोस्तों, आज के और एक लेक्चर में जहां पे हम लोग यूनिट डिजिट को डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट डिजिट आपके जेकेएसएसबी में आता है, एसएससी में आता है या यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये यूनिट डिजिट पूछा जाता है। अगर आपको इस यूनिट डिजिट में डर लगता है, समझ नहीं आता है, मैं वादा करता हूं इस लेक्चर के बाद आपको यूनिट डिजिट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चले हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। हम लोग आज पढ़ते हैं, हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यहां से अगर मैं पहले बात करूं कि ये यूनिट डिजिट असल में होता क्या है। देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं यूनिट डिजिट की, ठीक है ना। पहले मैं आपको समझाता हूं यूनिट डिजिट किसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट की, जैसे मैंने नंबर लिखा 42456, जो ये लास्ट में नंबर है इसको हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। इसी तरीके से अगर मैंने बात की, मैंने कहा 75089, यहाँ पे जो लास्ट में नंबर है इसको मैं क्या कहता हूं? यूनिट डिजिट कहता हूं। तो ये बात हुई यूनिट डिजिट की। तो क्या याद रखोगे? यूनिट डिजिट जो है ये नंबर के लास्ट में डिजिट होता है। नंबर के लास्ट में जो डिजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो कुछ सेकंड्स में निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं अब बात करूंगा, मैंने कहा आपको मुझे बताओ 25 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे आप लोग इसका यूनिट डिजिट बताइए। यहाँ चले मैंने और एक एग्जांपल ले ली, मैंने कहा मुझे बताइए 25 इंटू 25, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पे, जैसे आप करोगे 25 इंटू 25 आ जाएगा मेरे पास 625। तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आएगा? 6 आएगा। अगर मैंने आपसे कहा 375 प्लस 425, अब मैं आपको कहूंगा कि मुझे इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करें क्या? जैसे 300 400 ये हो गया 800 हमारे पास। क्या हम इसी तरीके से ऐड कर करके यूनिट डिजिट निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। समझ आ रही है बात? इस तरीके से हमारा मेथड नहीं रहने वाला है कि हम पूरे के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें या पूरे को ऐड करें फिर हम यूनिट डिजिट बताएं। समझ आ गई बात? तो यूनिट डिजिट में हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इन्होंने ये हमारे पास नंबर दे दिया, इसका यूनिट डिजिट पूछा, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर जो लास्ट में आए वही बताए, तो सिंपली 5 आ गया। यहाँ पे इसका ऐड फिर जो लास्ट में आया वही, यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट हो गया। क्या ये तरीका सही है? क्या हम एग्जाम में ऐसा लिख करके, ऐसा करके क्या हम सिलेक्शन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे मैंने अगर बात करी, मैंने आपसे कहा 25 मल्टीप्लाइड बाई 33। अब मुझे इसका यूनिट डिजिट बताओ। देखो, पहली बात आपने याद रखनी है, हमें नंबर के लास्ट से गर्ज है। नंबर के लास्ट में जो डिजिट है हमें उससे गर्ज है, बाकी नंबरों से हमें गर्ज नहीं है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, तो हमें यहां 25 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, फिर बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, यहां पे क्या है मेरा? 3 है, यहां पे क्या है मेरा? 5 है। मैं कह रहा हूं आप बस यूनिट डिजिट पे फोकस करो, बाकी किसी पे नहीं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 आर 15। तो मेरे पास जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे के बाद नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब इसी तरीके से मैंने अगर आपसे कहा 25, ये ऐसा 4 6, अब मैंने ऐसे आपको कहा कि मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे? क्या पूरे को मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। हम क्या करेंगे? यहां से ये लास्ट वाला नंबर, यहां से ये लास्ट वाला नंबर उठाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जार मेरे पास 12 आएगा। इसमें भी जो लास्ट वाला होगा वही लेना है, खाली जो नंबर यूनिट डिजिट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होगी कैसे हमें निकालना है। जैसे मैंने अगर बात की, मैंने कहा 4253 माइनस 2502।
अब क्या आप लोग इसे पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे, फिर जो नंबर आएगा उसके लास्ट में देखेंगे फिर बताएंगे ये यूनिट डिजिट है? नहीं, वैसा नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 3, यहाँ पे क्या है लास्ट डिजिट 2, तो आपको बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 2 गए तो कितना रहा, 1 रहा। इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हद तक एक स्टेप तो हम आगे बढ़ गए, हमने इजी तरीका ढूंढ लिया। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करता हूं, मैंने आपसे कहा 5403 -2052, ठीक है। अब मैं कहूंगा मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आप बताओगे। इस पे फोकस करो लास्ट के डिजिट्स पे, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। लेकिन अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ सकता है, वो आप ये बता सकते हो, अगर मैंने कभी कभार ऐसा किया, ठीक है ना, 5293 -427, अब मैं यहां पे आपको कहूंगा मुझे यूनिट डिजिट बताओ। आप बताओगे यहां लास्ट में क्या है 3, यहां लास्ट में क्या है 7, तो 3 में से 7 घटानी है, 3 में से 7 घटानी है। अब आप सब लोगों को ये बात तो आती होगी, 3 - 7, अब 3 में से 7 तो नहीं जाएंगे, 7 में से 3 गए तो 4 रहे, साइन बड़े की आई माइनस की, तो ये -4 आ गया। अब आप लोग बताओगे क्या यहाँ पे -4 यूनिट डिजिट होगा? -4 यूनिट डिजिट नहीं होगा। जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है ना, जब भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, आप लोग क्या कर देना, उसमें 10 ऐड कर देना। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे -4 ये 10, तो सिंपली 10 में से 4 गए 6 रहे, साइन बढ़े की पॉजिटिव की, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे कहा, मैंने इस तरीके से आप लोगों को कहा मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या आप पूरा ऐड कर दोगे? नहीं, पूरा ऐड नहीं करोगे। आप क्या लोग करोगे, आप करोगे लास्ट में 2, यहाँ पे 3, तो 2 + 3 5, 5 मेरे पास यूनिट डिजिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात अगर मैं करूंगा, अब आपके पास चलो इस तरीके से अगर नंबर होगे, इस तरीके से अगर नंबर होगे, तो कैसे मैं यूनिट डिजिट फाइंड करूंगा, कैसे मैं यूनिट डिजिट फाइंड करूंगा? यहां से लास्ट वाला नंबर लूंगा, इसमें से भी लास्ट वाला नंबर लूंगा, इसमें से भी लास्ट वाला नंबर लूंगा। 2 5 जार 10, 10 2 जार 2 5 जार 10। अगर यहां से भी देखना चाहते हो, आ गया 10 और यहाँ पे 2, फिर भी यहाँ पे 10 इंटू, यहाँ पे आप इसका लास्ट भी ले सकते हो। 2 10 जार 2 2 2 0 जार 0, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो, 10 इंटू 2 20, तो 0 आ जाता है। अगर आपके पास ऐसा हो गया 7 इंटू 32 इंटू 53 इंटू 22, अब क्या करोगे, अब क्या पूरे का मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट, ये तो है ही लास्ट। क्या करोगे, 7 2 जार आ गया मेरे पास 14, यहां से 2 3 जार मेरे पास आ गया 6। अब यहां पे भी आपको 14 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जार आपको पता है 24 आ जाता है, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आ गई बात? और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे आपके लिए जो है ये जरूरी है, अगर यहाँ पे मैं 5 का थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं, ये याद रखना आप लोग। जैसे मैंने बात की, मैंने कहा अगर मेरे पास 5 होगा, क्या मेरे पास होगा, अगर मेरे पास 5 होगा, याद रखना, अगर 5 को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या, अगर 5 को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास 0 आंसर आ जाता है। अगर 5 को क्या करता हूं, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास 0 आंसर आता है। जैसे मैंने 5 इंटू 2 करा, ये 2 क्या है, इवन, 5 2 जार 10, तो मेरे पास लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 5 इंटू 4 करा, तो यहाँ पे ये क्या है, 4 इवन, तो 5 4 जार मेरे पास 20 आ गया। ये याद रखना, जब भी 5 को किसी इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास लास्ट में जो आता है वो 0 आता है, मतलब यूनिट डिजिट 0 आता है, ये बात याद रखनी है। अब अगर मैंने क्या किया, अब अगर मैंने 5 को ऑड से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने ऑड से मल्टीप्लाई किया, तब मेरे पास 5 आता है। ये यूनिट डिजिट फाइंड करने में हमें बहुत बार मदद कर देगा। आप नजरों से देख के क्वेश्चन को उड़ा दोगे।
ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी में आए होंगे, जो एसएससी सीजीएल के हो, जो जेके एसएसबी के हो, पूरे उड़ा दोगे। जैसे ये 5 है, अगर मैंने कभी भी 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है ऑड 5 आंसर। जैसे मैंने बात करी 5 इंटू 3, तो 5 3s आर 15। आप समझ रहे होंगे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने बात की 5 इंटू 7, 5 7s आर 35। आप समझ रहे होंगे लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। तो 5 को इवन से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आता है, 0 यूनिट डिजिट आता है। 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 5 यूनिट डिजिट आता है। अब मैं आगे चलता हूं। देखो हमें अभी बहुत चीजें सीखनी है। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कहा 5 ये रेज़ पावर 2220, ऐसे नंबर्स को कैसे निकालते हैं, ऐसे नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ऐसे नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो ऐसे वाले नंबर्स का भी हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा पहले हम एक क्वेश्चन कर ले, एक दो क्वेश्चन कर ले। जैसे मैं बात करूं, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा गया था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9 समझ आ रही है बात। तो क्या बताया गया था इस क्वेश्चन में, ये आपका 2025 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताया गया, अगर हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 999 करते हैं, मतलब क्या है, अगर हम यहां पे इसकी बात करें, अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 डॉट 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 999 करते हैं, आप बताओ हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। देखो जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया वहां पे मैंने आपको कहा, अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई ऑड मेरे पास यूनिट डिजिट 5 आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये क्या है 5। अब बाकी नंबर्स को देखो, ये सारे क्या है, यहाँ पे 1 3 7 99 सारे नंबर्स क्या है, ऑड। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई ऑड करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब बिना देखे यहाँ पे 5 को टिक करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कब का आया है, ये 2025 यूपीएससी सीसेट में आया। अब क्या पूछा जा रहा है, चले ये सीडीएस में है। अभी हम बात करेंगे, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको इस पे बताया, बस आपको कंसेप्ट याद रखने, क्वेश्चन आपसे धड़ाधड़ हो जाएंगे। देखो अब की जो बात है, अब हम पावर्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। देखो आप, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं कहूं 4 रेज़ पावर 3 मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कहोगे इसको 4 को 3 बार मुझे खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पावर जो कहता है ये बेस में नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है। 4 4 कितना आता है, वो मेरे पास 16 आता है। आप कहोगे यहाँ पे 4, यहाँ पे ये 6, 4 6 मेरे पास 24 आ गया, इसका मतलब मेरे पास यूनिट डिजिट 4 आ गया। अगर मैंने आपसे कहा 5 रेज़ पावर 3, तो आप कहोगे ये होगा 5 3 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 25 21 5 5 सॉरी, यहां से मैं बात करूंगा 5 5 25, ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर आप कहोगे इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 5 5 25, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। अगर मैंने आपसे बात की, मैंने कहा 3 रेज़ पावर 3, तो आप कहोगे कोई मसला नहीं है, निकाल देंगे 3 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 3 3 9 9 3 27, इसका यूनिट डिजिट मेरे पास 7 आ गया। चले अगर हमारे पास पावर ऐसी हो तो निकाल सकते हैं कहीं हद तक, लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर मैंने 2 रेज़ पावर 50 बताया, अगर मैंने 4 रेज़ पावर 27 बताया, अगर मैंने 4 रेज़ पावर 37 बताया, अगर मैंने 5 रेज़ पावर 25 बताया, क्या आप मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हो? क्या मुझे आप बता सकते हो इनका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? खैर अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन जब हम इस लेक्चर के बाद आपसे कोई भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पूछेगा तो आपसे हर किसी का आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास कितने डिजिट्स, हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं, हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं 1 से लेके 9 तक।
तो मतलब मेरे पास जो आते हैं टोटल डिजिट्स जो आते हैं वो मेरे पास कितने आते हैं, वो मेरे पास खाली 10 डिजिट्स आते हैं। 0 से लेके 9 तक मेरे पास कितने डिजिट्स आते हैं, 10 डिजिट्स आते हैं। तो इन्हीं 10 डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट लास्ट नंबर के लास्ट में आ जाएगा, कोई सा भी डिजिट नंबर के लास्ट में आ जाएगा। अब जो नंबर के लास्ट में डिजिट आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, अगर हमें, हमारा फोकस किस पे होता है, यूनिट डिजिट पे होता है, हमें नंबर से कोई गर्ज नहीं, हमारा फोकस डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे होता है। अगर हमें इन्हें 10 डिजिट्स का रूल पता चल जाए, कोई एक ऐसा रूल पता चल जाए जिससे हम जल्दी यूनिट डिजिट को बता सकते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, ठीक है ना। तो चले हम उसी रूल को देखते हैं। देखो, अगर मैं पहले बात करूंगा 0 की, मैं बात करूंगा 1 की, मैं बात करूंगा 5 की, बात करूंगा 6 की, बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। ये 4 नंबर्स की मैं पहले बात करूंगा। देखो, आप 0 पे कुछ भी पावर रखो, आपके पास आंसर जो आना है 0 आना है। आप 1 पे कुछ भी पावर रखो, आपके पास आंसर 1 आना है। याद रखना ये बात। आप 0 पे कुछ भी पावर रखो, आंसर क्या आना है, 0 है। 1 पे कुछ भी पावर रखो, आपके पास आंसर आना 1 है। आप 5 पे कुछ भी पावर रखो, आंसर यूनिट डिजिट में 5 आना है। आप 6 पे पावर कुछ भी रखो, आंसर में यूनिट डिजिट 6 आना है। मेरी बात क्या है, आप किसी भी नंबर में से 0, 1, 5, 6 इन पे कोई भी दुनिया की पावर रखो, आपके पास आंसर यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल कहूं, n जो है ना, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने बात करी, मैंने आपको कहा 0 रेज़ पावर 10 रखो, आपका यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने बात की, मैंने कहा 0 पे आप 7 पावर रखो, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने कहा 1 पे आप 50 पावर रखो, यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब वही नंबर आता है। आप 1 पे 400 पावर रखो, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो भी नंबर पे जो भी नंबर होगा, इनमें से कोई सा भी नंबर होगा, कोई सा भी पावर होगा, तो नंबर ही आंसर आएगा। अब 5 की बात करता हूं। मैंने कहा 5 रेज़ पावर 25, वैसे तो मुश्किल हो जाता था, नहीं बता पाते आप, लेकिन अब बता पाओगे। 5 रेज़ पावर 25, कोई भी पावर रखो तो आंसर यूनिट डिजिट में 5 आना है। 5 रेज़ पावर 300, नहीं कर पाते वैसे, यहां पे बताओगे डायरेक्ट 5 आंसर आएगा। समझ आ रही है बात। अगर 6 की बात करूंगा, 6 पे 10 पावर रखो, कोई नहीं, 6 ही यूनिट डिजिट आना है। 6 पे 10,000 पावर रखो, यूनिट डिजिट मेरा 6 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, आप पावर कुछ भी रख लो इन नंबर्स की, यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट वही नंबर आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है और नंबर्स की। जैसे मैंने बात करी, अब हम और नंबर्स की बात करते हैं। पहले मैं इसकी 4 की बात करता हूं, ठीक है ना। पहले 4 की बात करता हूं, बाद में 9 की बात करता हूं। अगर मैं यहां से 4 की बात करूंगा, याद रखना, अगर 4 पे आप ऑड पावर रखते हो, क्या रखते हो, अगर 4 पे आप ऑड पावर रखते हो, ऑड समझते हो, ऑड नंबर, जैसे 1 हो गया, आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, आपके पास 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अगर 4 पे ऑड पावर होगी, तो आपके पास जो आंसर आना है वो 4 आना है। क्या आना है, वो आंसर 4 आना है, मतलब खुद का नंबर, खुद नंबर ही यूनिट डिजिट आ जाएगा। अगर मैंने यहां पे इस पे इवन पावर रखी, तो आपके पास क्या आना है, अगर मैंने इवन पावर रखी, तो याद रखना यहां पे यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। जैसे मैंने बात की, मैंने कहा 4 रेज़ पावर 5, बिना पेन चलाए, बिना कलम चलाए, आपको दिख रहा है 4 पे पावर ऑड है, तो मेरे पास यूनिट डिजिट 4 आ गया। अगर मैंने कहा 4 रेज़ पावर 10, बिना सॉल्व करे, बिना कलम उठाए, बिना पेन उठाए, बिना रफ उठाए, आप बताओगे 4 पे पावर इवन है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको हर एक बात मेरी समझ आ रही है, मैं जो आपको समझा रहा हूं। अगर मैंने कहा आप 4 पे रख लो पावर, 4 पे रख लो पावर 400, आप बताओगे 4 पे क्या पावर आ रही है, इवन, तो इवन पावर आएगी तो यूनिट डिजिट मेरा 6 आ जाएगा। 4 पे रख लो पावर 20, इवन है तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। समझ आ रही है बात।
तो सिंपल भाषा है, 4 पे ऑड पावर तो 4 यूनिट डिजिट, 4 पे इवन पावर तो 6 यूनिट डिजिट। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, मैं यहां पे बात करता हूं 9 की बात करता हूं, क्योंकि 9 और 4 का जो है ना ये सेम एक रवैया है, ठीक है। तो अगर मैं 9 की बात करता हूं तो सेम बात है, अगर 9 पे ऑड तो मेरे पास यूनिट डिजिट 9 आएगा, अगर 9 पे ऑड पावर तो मेरे पास यूनिट डिजिट 9 आएगा, अगर 9 पे इवन पावर तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जरा इसको भी एक बार जो है देख लेते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। देखो अगर मैंने 9 पे कोई से भी ऑड पावर रखी, मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूं, वैसे मैं कोशिश करता हूं आई शुड राइट इट क्लीन, नीट एंड क्लीन। चलिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैंने कहा 9 रेज़ पावर 3, 9 पे क्या पावर है 3, आप डायरेक्ट बताओगे 9 पे पावर है 3 तो 9 पे ऑड पावर, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो भी होगा 9 होगा। इफ एनीवन वांट्स टू वेरीफाई इट देन लाइक दिस, ठीक है ना, 9 9s आर इट्स 81 एंड 81 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट्स 9। ओके, तो मुझ पे भरोसा रखिए आप लोग। जैसे मैंने कहा 9 रेज़ पावर 5, तो यहाँ पे 9 पे क्या पावर है, ऑड है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे पास 9 ही आएगा। आई होप आपको बातें समझ आ रही है। अगर मैंने कहा 9 रेज़ पावर यहाँ पे 1503, ठीक है ना, 1503, ये मेरे पास क्या है 9, इस पे क्या पावर ऑड, बिना कलम चलाए आप आंसर बता सकते हो, यहाँ पे ऑड 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब अगर 9 पे इवन, जैसे मैंने बात की 9 पे 2 पावर, देख लो यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूं, चले यहाँ पे ही कर देता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ। यहाँ पे 9 इंटू 9, क्योंकि 9 रेज़ पावर 2 का मतलब 2 बार खुद से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 9 वो मेरे पास 81 आता है। जरा देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। अगर मैंने कहा 9 रेज़ पावर 4 तो आप डायरेक्ट बताओगे यूनिट डिजिट 1 होगा। मैंने कहा 9 रेज़ पावर 1000, आप 1000 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा, 2 3 7 8। अब इसका मैं आपको रूल पढ़ाता हूं। हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा, यही बचा ना, 2 3 7 8, यही बचा कि नहीं बचा, यही बचा कि नहीं बचा, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 7 और 8, बाकी सब हमने कर लिए ना। देखो ये आपको मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा है, अभी देखो अब इनका क्या रूल है, इनका क्या सिस्टम है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी, जैसे आपको 2 रेज़ पावर n मिला, कोई सा भी मिला, 3 रेज़ पावर n मिला, कोई सा भी, 4 रेज़ पावर n मिला, कोई सा भी, 8 रेज़ पावर n मिला, कोई सा भी, आपको कभी बता दिया गया कि बताओ 8 रेज़ पावर 50 मेरे पास क्या होगा, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे आप लोग बता पाओगे, कैसे करोगे आप लोग, कुछ नहीं करना। देखो याद रख लो, यहां पे आपके पास कुछ भी पावर हो, देखो n का मतलब पता है ना, कुछ भी, अब यहां पे कुछ भी आपके पास पावर हो, कुछ भी पावर हो, आपके पास जो भी पावर है उसका डिवाइड 4 से कर लो, ठीक है ना। अब अगर 4 से डिवाइड किया, अगर ये पूरा का पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप लिखना यहां पे डायरेक्ट 4। अगर कुछ रिमाइंडर आ गया तो फिर आप रिमाइंडर लिख देना। क्या मतलब, मैं समझा देता हूं। मैंने कहा जो भी पावर होगी, यहाँ पे एन 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 एन, मतलब जैसे मैंने कहा 8, चले मैं आराम से लिखता हूं ना, और मतलब वो कहते हैं ना सही से लिखना, ताकि हम लोग चीजों को आराम से कैच कर पाए। मैंने कहा 2 रेज़ पावर 9, ठीक है, 2 रेज़ पावर 9। अब मुझे इसका यूनिट डिजिट चाहिए, तो क्या है मेरे पास पावर, आप बताओगे, आपके पास पावर 9 है, तो आप क्या कर लो, ये जो 9 आपके पास है, 9 को आप क्या कर लो, आप 9 को डिवाइड कर लो 4 से। किससे डिवाइड कर लो, 4 से। बताओ मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा, 4 2s are 8, मेरे पास 1 बच रहा है, हाँ बच रहा है, मेरे पास 1 बच रहा है। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे ऐसे समझा दूंगा,
4 2 जार 8, यहाँ पे 9 में से तो 1, तो 1 मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 इस पे पावर रखूंगा, तो 2 रेज पावर 1 2 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 2 रेज पावर 9 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं, मैंने लिखा 2 रेज पावर 9, मैंने कहा पावर को 4 से डिवाइड कर लो। जब आप पावर को देखो, ये पावर को 4 से डिवाइड कब करना है, जब पावर 4 से बड़ी हो, तो 9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 4 2 जार 8, 8 में 9 में से 8 गया 1 आया। अब मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे मैंने क्या कहा कि पावर को 4 से डिवाइड कर लो, अगर आपके पास पूरा डिविजिबल हो गया तो 4 लिख लो, अगर पूरा डिविजिबल नहीं आया तो रिमाइंडर लिख लो। जैसे यहां पे पूरा डिविजिबल नहीं आया, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, रिमाइंडर 1 पावर। अब 2 रेज पावर 1 2 के बराबर, मतलब यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा 3 रेज पावर मेरे पास क्या होगा, 3 रेज पावर मेरे पास 20 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 पे क्या पावर है 20, तो आप कहोगे 20 को डिवाइड कर लो 4 से। अब आप समझोगे 4 5 जार क्या होता है, वो 20 होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट हो रहा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 5 जार 20, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरा कट हो रहा है। तो अब क्या करोगे, पूरा का पूरा कट हो रहा है, तो यहां पे ये क्या करोगे आप लोग, आप 3 पे क्या पावर लिखोगे, 4 लिखोगे। समझ आ रही है बात। तो यहां पे क्या करोगे, अब कितनी बार मल्टीप्लाई, ये 3 बार नहीं, ये 4 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई। 3 रेज पावर 4, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। अब यहां से देखोगे 9 9 जार ये 81, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 रेज पावर 20 का 1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही है, किसी भी नंबर का कोई सा भी। जैसे मैंने बात की, मैंने आपको कहा 8 रेज पावर 12, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूं, तो क्या कर लो, पावर में क्या दिख रहा है 12, तो 12 को किससे डिवाइड कर लो, 4 से। अब 4 3 जार 12, तो पूरा का पूरा कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 3 जार 12, मतलब ये 12 जो है 4 के टेबल में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 पे पावर 4। अब इसको कैसे करोगे, आप कितनी बार लिखोगे, 4 बार, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब क्या होगा, 8 8 जार 64, यहां से 8 8 जार 64। अब 64 इंटू 64 करोगे, नहीं, अब करोगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, तो मतलब यहाँ पे पावर यहाँ पे लास्ट में आएगा 4, तो 8 रेज पावर 12 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। कोई भी नंबर दिया होगा कर सकते हो ना क्या, तो जो भी मैंने बातें कही है वो आप याद रख लो। सिंपल क्या करो, पावर जो भी दिया है 4 से डिवाइड कर लो, अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर पावर पे लिख लो, अगर पूरा डिविजिबल है तो 4 लिख लो, तो फिर जो है उसके फर्दर सॉल्व करके आपके पास यूनिट डिजिट आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे दिया गया 3 रेज पावर 99, ये यूपीएससी सीडीएस 2020 ये का। अब मैं क्या करूंगा, 3 रेज पावर 99, तो पावर 99 है, आपने क्या कहा 99 को मैं 4 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं। अब जब मैं 99 को डिवाइड कर दूंगा, तो मैं वैसे कर तो ऐसे ही सकता हूं, लेकिन बट आपके लिए खैर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे तो 96 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपके लिए करेंगे। तो यहाँ पे बात अगर करेंगे 4 2 जार 8, ठीक है, 1 आ जाएगा, और ये 9 यहाँ आ जाएगा, 4 4 जार मेरे पास 16 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो 19 में से 16 गया तो 3 आया, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर मेरे पास 3 आया। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं इस पे पावर 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो सिंपल बात 7 आ गया। समझ आ रही है आपको बात। जैसे मैंने बात करी 7 रेज पावर 103, तो अगर मैं यहां से बात करूं 7 रेज पावर 103, तो क्या करूंगा मैं, ये पावर जो है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे बेस में क्या है 7, पावर में क्या है 103, तो 103 को क्या कर लो आप लोग, 103 को आप क्या कर लो, 4 से भाग कर दो, तो 425 जार 100 होता है, 425 जार 100, यहाँ पे 3 बचेगा। होप कि आपको डिवीजन आता है, अगर आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर 7 पे क्या पावर लिख लो, 3 लिख लो। अब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, 7 7 जार 49 इंटू 7,
क्या यहाँ पे आप 49 को 7 से, नहीं 9 को 7 से 63, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मेरे पास ऑप्शन है। समझ आ रही है बात। अब और एक बात देखो, मैंने आपको सारे नियम सिखाए, किसका नियम क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी तो दिख सकता है। इससे पहले मैं कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा दूं, मैं आपको कहूं 25, ठीक है, 301 रेज पावर 100 प्लस 6503 6 रेज पावर 205 प्लस 7345 0 रेज पावर 900। अगर मैं आपको बताऊं मुझे इसका यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है ना, तो आप थोड़ा घबरा जाओगे, यार इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको मैंने क्या सिखाया है, मैंने सिखाया है इस लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करना है, बाकी छोड़ दो यार, किसी पे फोकस ही नहीं करना है। अरे जिंदगी में किसी पे फोकस थोड़ी करना है, बस इन किताबों पे फोकस आपको करना है। ये 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 पे पावर क्या है, 100 है, प्लस ये यहाँ पे इस पे फोकस करोगे, नहीं मुझे 6 से गर्ज है, तो यहाँ पे 6 रेज पावर 205 प्लस यहाँ पे क्या है 0, 0 को क्या रेज पावर 900। मुझे बताओ 1 पे कुछ भी पावर रखूं तो क्या आता है, 1 आता है। 6 पे कुछ भी पावर रखूं तो क्या यूनिट डिजिट आता है, 6 आता है। 0 पे कुछ भी पावर रखूं तो क्या यूनिट डिजिट आता है, 0 आता है। 1 प्लस 6 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 7, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आ जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर मैंने बात की, मैंने कहा 253 रेज पावर 201 प्लस 4507 रेज पावर 8 8053 रेज पावर चले 9। अब मैं आपसे बता रहा हूं, मुझे बताओ इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखो कैलकुलेशन देख के, आपको बड़े नंबर्स देख के घबरा नहीं जाना है, जो सिखाया है वो कर दो, जो सिखाया है वही कर दो। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा, आप कहोगे इस पे मेरा फोकस होगा, इस पे मेरा फोकस होगा, इस पे मेरा फोकस होगा। भाई बाकी क्यों नहीं, क्योंकि बाकी इसलिए नहीं, इनसे कोई गर्ज नहीं है, हमारा गर्ज यूनिट डिजिट से है। तो आप कहोगे 3 रेज पावर 201 लिख दो, प्लस यहाँ 7 रेज पावर 8 लिख दो, प्लस 2 रेज पावर 9 लिख दो, ठीक है ना। खाली तो यूनिट डिजिट पे ही फोकस है ना, यूनिट डिजिट पे ही, बाकी सबको छोड़ दो। अब आप कहोगे कि देखो यहाँ पे 3 नीचे है, ऊपर पावर 201 है, तो जब भी 3 पे पावर 201 मतलब 3 पे पावर 4 से बड़ी होगी, तो हम पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। आप कहोगे 201 को 4 से डिवाइड करते हो। देखो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 4 5 20, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा, आप कहोगे 3 रेज पावर 1, ठीक है ना। क्योंकि जब भी भाग करोगे 4 से, डिवाइड करोगे 4 से, आपके पास जो रिमाइंडर आता है वही लिखा जाता है। फिर 7 रेज पावर 8, आप कहोगे 8 को 4 से भाग डिवाइड करके देखो, 4 2 8, ठीक है ना, तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इसका मतलब होगा कि ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 7 पे पावर 4 लिखूंगा। फिर 2 रेज पावर 9, अब यहाँ पे 9 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 2 8 हो गया, तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। टेबल को थोड़ा पढ़ना सीखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा 3 रेज पावर 1, आप कहोगे ये 3 के बराबर होता है। अब 7 रेज पावर 4, तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई, 7 रेज पावर 4 4 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो क्या करूंगा मैं, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई है, तो मेरा क्या होगा, 7 7 49, 7 7 49, लास्ट के डिजिट्स 9 9 को उठाओ, 9 9 81, तो मेरा यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 1 है, तो यहाँ पे 3 + 1 + 4 मेरे पास 4 आ जाएगा, 3 + 1 + 5 आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरा यूनिट डिजिट क्लियर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूं, अगर देखो ये है नंबर, ये है नंबर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे, जरूर मैं ये उम्मीद करूंगा, क्योंकि जितना मैंने आपको बताया उससे तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे।
इसका आंसर मुझे आप लोग जरूर बताएंगे। इसका मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चले, ये यूनिट डिजिट के हमारे पास कुछ डिटेल्स थी, हमने यूनिट डिजिट को पढ़ा। बाकी आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी बाय बाय।